हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अब से हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा। अभी तक किया है बच्चों को स्कूल में भेज के नाश्ता पानी सबका और पूजा पाठ। मैंने भी नाश्ता कर लिया है और अपनी दवाई भी समय से ले ली है। थोड़ी तबीयत आज मेरी भी डाउन है रात से। पता नहीं मुझे रात क्या हुआ कि सर में दर्द अचानक सा होने लगा, लेकिन सर में दर्द होते ही मैंने तुरंत अपना ट्रीटमेंट दवाई रखी थी, क्योंकि इमरजेंसी के लिए घर में दवाइयाँ रखनी पड़ती है, वो तुरंत ले ली थी। ऐसा तो होना भी चाहिए घर में। रात को फिर डॉक्टर को परेशान नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो है रिलीफ है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा आज मैं जगी भी थी लेट सी, और बच्चों को फिर स्कूल में भिजवाया। और यहाँ पर हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर लाल लाल तितलियाँ, 2 का जोड़ा है, दिखाऊँ आपको। और दोनों के दोनों थोड़े से डिस्टेंस पे है। एक परली तरफ है, एक उरली तरफ है। इसके पंखों पर तो ब्लैक ब्लैक से हुए हैं इस तितली के। ये देखो, यह तितली तो भाई कैमरा सा ही है पूरी। देखो इसकी निगाह नहीं पड़ी, दिखे कितनी नज़दीक जाली में इसके, और कैमरा भी कितनी नज़दीक है, लेकिन उड़ नहीं रही बिल्कुल भी। अब उड़ेगी, उड़ेगी। लाल सफ़ेद पीली ऐसी तितलियाँ तो बहुत सारी आती रहती हैं गार्डन में। तो भाई अब मैं, बृहस्पतिवार का दिन है आज, जल्दी लंच बनाने की सोचूंगी। ऐसा मौसम बना हुआ है जैसे घुटन से भरा हो और पसीने आने शुरू हो गए। ये देखो हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। 4 दीवारी काफ़ी ऊंची है ना, तो इसलिए इधर की साइड में हवा भी नहीं आती। जो मेन गेट की तरफ से हवा आती है तो पूरे घर में हवा बढ़िया रहती है, ठंडक रहती है। तो चलो भाई, चने की दाल मैंने भिगो दी और आज मैं बनाने वाली हूँ अपने गार्डन की तोरी। और कई सारे कमेंट थे कि आपने तोरी किसी को दी नहीं, तो दी है भाई। दिखावा करना ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ का कि हम किसी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। भिजवाई थी और जिसने भी खाई है उसे पता है और वो हमारे व्लॉग भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी तोरी हम ही खावांगे। ये तो आए रोज़ जो है दूसरे दिन इतनी सारी उतर रही, बहुत सारी। तो आज मैं बनाऊंगी इन्हें चने की दाल के साथ में। चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी है, क्योंकि भारी डिमांड चल रही थी कि आप इस तोरी को जो है अलग अलग तरीके से बनाइए। कभी आलू के साथ में, कभी चने की दाल के साथ में, कभी किसी और चीज़ के साथ में, कभी सूखी बनाइए। आप पतली बनाते हो तो आपका आइडिया बिल्कुल सही है। तो इसे कई तरीक़ों से हम लोग बना सकते हैं। इस वाली रेसिपी को मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ कई सारी बहनों के कहने पे। तो वही तोरी तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लिया है मैं झरनी, तो बड़ी बड़ी सी तोड़ेंगे जो बड़ी हो रही तैयार है जो। और तोरी तो हमारे घर में इतनी तैयार हो रही, लेकिन लौकी को देख के मन घबरा रहा कि लौकी ने धोखा क्यों दिया। ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था। और जो ऐसी मूड सी जा ना, इन्हें भी तोड़ लेने में फ़ायदा, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ती नहीं फिर। पकी एक नहीं, जब से इस पर आनी शुरू हुई तोरी पकी एक नहीं। सब ने जो है पूरा बढ़िया साथ दिया और टेस्ट लाजवाब, खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे वाली। चलो भाई इसे भी तोड़ लेते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक तोड़नी पड़े, जरा सी बेल खींच तो ही ना, बेल सूखने का डर लगे। एक ही आदि, एक बेल पर से हमने इतनी सारी तोरी हार्वेस्ट कर ली। अब चलते हैं दूसरी बेल की साइड में। पहले तो यहाँ पे चेक करेंगे, इस वाली बेल पे ज़्यादा पत्तियाँ हैं तो ढूंढनी पड़ेगी हमें। उस पर तो सामने ही नज़र आ जाती है सबको, ऐसे जब हम लटका देते हैं। हो रखी है भाई इस पर भी। चलो ये वाली भी तोड़ लेंगे, थोड़ी सी पकी हुई सी लग रही है तो छोटी सी थी। चलो भाई ये वाली भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये हो रही देखो थोड़ी सी पीली पीली सी, इस तरीके की हो जाए ना तो ये भी हमें तोड़ लेनी चाहिए। ख़राब होगी तो हटा देंगे, ये तो अभी छोटी है। तो भाई इस वाली पे ये सामने ही नज़र आ गई हमें, ये तैयार है खाने के लिए, बनाने के लिए। एक और है भाई, ये बस लास्ट होगी हमारी। अब हम तीसरे दिन उतारेंगे इस पर से तोरी। वैसे जब कोई घर की सब्ज़ी हो ना तो अलग अलग तरीके से हमें बना के देख लेनी चाहिए। और इसका देखो कितना बड़ा दुख हो रहा। अब तो इस पर ये लौकी आई थी, तीसरे नंबर की लौकी है ये इसकी, लेकिन ये अभी सूख गया। 2 वैरायटी की लौकी की बेल हैं ये, एक गोल वाली और एक लंबे वाली। गोल वाली का फर्स्ट सीजन है इसका, देखो पहला नंबर है इसका।
नु कह रहे थे पहले हम छोटे छोटे है उंगली ना करिए नहीं सूख जाएगा, नात लगाइए, और मैंने नात भी लगा दिया इसका, उंगली तो करी नहीं। खैर चलो भाई तोरी हमने तोड़ ली, अब चलते हैं और अपना खाना बनाने की कार्रवाई में लग जाते हैं। कई दिन तक ये प्याज खुली पड़ी थी यहाँ से, प्रीति मुगैरी इन्हें कट्टे में भर दूँ और कट्टा यहीं पे एक साइड में रख देंगे। बस जितनी है ना इतनी हमें लेनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए थी। और ये देखो उनको ये बिरान हो रही, एक टोकरी उधर भर रही, एक ओस तक पर भर के रखी, 2 टोकरियों में तो ये खराब सी है। और इतनी तो बिरान होगी, कोडी पर गई बिल्कुल। हाँ आदमी कबाड़ में चली गई। हाँ ये देखो और अब सावन का महीना चल गया, अब जा तो ये वैसे भी नहीं खाई जाग रहे, कम खाई जाग रही, जिसे जो ज़्यादा ही शौक सलाद में ही खाओगे, नहीं तो बहुत कम यूज हो रही। तो चने की दाल हमारी फूल चुकी है और जब तक ये उबलेगी तब तक मैं तुरई भी काट लूँगी। तुरई को अलग से तड़के में छौंकूँगी और इसके साथ नहीं उबालूँगी। तो चलो भाई अभी इसे कुकर में डाल देते हैं। कुकर पे लगा दिया है मिट्टी का लेप, इधर चूल्हा भी जल के तैयार हो चुका है और इसमें पहले डाल लेते हैं कुकर में ये पानी। और अब डाल देते हैं इसमें चने की दाल, और चने की दाल डालने के बाद में इसमें थोड़े थोड़े से हल्दी नून मिर्च मसाले भी डाल लेंगे और 2 घंटा हमने इसको दाल को भिगो दिया कम से कम। चलो भाई पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनेगी हमारी डिश जो आपने हमें बताई है। चलो जी, लेकिन मेरी सासू माँ ने तो पहले ही जवाब दे दिया, कह रही मेरे लिए तो खाली तोरी बनाइए, मैं नहीं खाने की चने की दाल के साथ में, इसीलिए तो हम ज़्यादा उसमें नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे 1 चम्मच गया नमक, थोड़ा सा गया मिर्च और थोड़ी गई हल्दी, और अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जिससे कि पानी बाहर ना आए, और अब इसमें 3-4 सीटियाँ लगा लेंगे। चलो भाई इनको धो कर रख दिया था, अब इनका पानी सूख चुका है, अब इनको काट लेते हैं। और 2 तुरई मैंने अलग निकाल दी सासू माँ के लिए। नु कह रही मेरे लिए तो बिना चने की दाल की बनाना, मैंने कहा एक बार खा के तो देखियो। अगर किसी ने कोई चीज़ सजेस्ट की है तो कुछ सोच समझ के ही तो कहा होगा कि उसके साथ बना के देखो। आपने इस तरीके का टेस्ट नहीं लेकर देखा, एक बार करके देखना, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ किसके साथ बेहतर लगती है। और प्रीति भी नु कह रही चने की दाल के साथ लौकी बनता हो तो देखा, लेकिन तुरई के साथ पहली बार बनना। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन बहुत ही लजीज तरीके से बहुत ही टेस्टी बनाने की कोशिश करूँगी मैं। और अभी दाल उबल जाएगी, तब तक मैं लहसुन प्याज और ये तुरई भी काट कर तैयार कर लेती हूँ टमाटर के साथ। गुड्डू के पापा आ गए थे रात में ही हिमाचल से, और यहाँ पर गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी थी। वो कह रहे परली तरफ से तो तू देखिए भी मत, मगर चलो नहीं देखने की, कह रहे कि तेरे पे देखे नहीं जाने की। तो अभी यहाँ पर चल रही है काले घोड़े की धुलाई, क्योंकि ये साफ़ सुथरा ही घर के अंदर खड़ा हुआ अच्छा लगता है। लो फिर भी मैं आ गई, इसमें क्या है बननी है कल से। और रात 12 बजे का समय था पूरा। काले घोड़े की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी, इतना गंदा होता, धूल मिट्टी में कीचड़ में। तो ये लगे पड़े हैं लाइट के आते ही इसकी धुलाई में। मैं कह रही ना थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूँ क्या है? नहीं बस कर लूँगा। कर लोगे? हाँ तो क्यों भीग गया? नहीं मैं भी मैट से धो दूँगी। ब्रश मार दिया उन पर, कपड़े धोने वाला बस। हाँ तो बहुत हेल्प हो जाएगी है नहीं? हाँ बस इतनी होते ही हैं। चलो तो आप इसे धो लो और मैं धोती हूँ इसके मैट। गंदी बहुत करी हुई, काफ़ी टाइम लगने वाला। पहले तो अंदर से साफ करी इन्होंने। बारिश हुई ना, बारिश पहाड़ में बारिश चल रही लगातार, और रास्ते जो हैं लोकल थे, कुछ गांव के रास्ते थे लोकल के, जिनमें पानी भी भरा हुआ था। लाल पहाड़ वाले रास्ते थे, लाल लाल किसी ने गुटखा थूक रखा है। नहीं, लाल लाल मिट्टी है यहाँ पे। भाई जो मेरी ड्यूटी थी मैट धोने की, जो मैंने न बोला था वो मैंने काम कर दिया, सारे मैट धो के दे दिए। मका भी ना धूप में अपने आप डाल दो, क्योंकि उधर कुकर में भी सिट्टी पे सिट्टी लगती जा रही है। अब रहेगी इनकी जिम्मेदारी। वो कह रहे मैं इसको सरफ मारूंगा तो पानी गिर दिए तो फिर ये जल्दी धो जाएगी। मगर बात तो सही है, नहीं तो सरफ का पानी जल्दी सूख जा, फिर लोट से दिखे है। काली गाड़ी का सबसे बड़ा ये वो है परेशानी। बंद कर दे बस अभी, बंद कर दो थोड़ी देर पानी। अच्छा
अभी आ गई हूँ मैं सब्जी छोंकने के लिए। दाल और तुरई, दाल हमारी बढ़िया तरीके से उबल चुकी है और तेल भी गर्म हो गया। अब इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ी ले ली मैंने राई और ये ले लिया कड़ी पत्ता। ये देखो, ये रही दोनों चीज़ें। कड़ी पत्ता अभी ताज़ा ही तोड़ा था, इसे धो कर रख लिया था, इसे भी डाल देते हैं। तो भाई छोंक भुन चुका है। अब डाल देते हैं ये टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद में अब इसमें डाल लेंगे वही हल्दी, नून, मिर्च, मसाले जो हम रोज़ खाते हैं और उन्हें सब्जी में खूब मिलाते हैं। ये डाल दिया 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक हमने पहले इसमें 1 चम्मच डाल रखा बड़े वाला, और ये हो गया हल्दी, थोड़ा सा नमक। टमाटर पीसा हुआ है तो इसलिए आज ये नहीं बोल सकते कि टमाटर को गलाने के लिए हमने नमक डाल दिया। और ये आ गया मसाला। तो चलो भाई इन्हें अच्छे से पका लेते हैं मिलाने के बाद में। तो मसाले में तोरी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसे ढक देंगे इस छोटी सी परात से और इसे पकने देंगे। तो भाई तोरी हमारी पक के तैयार हो चुकी है और अब इसमें डाल लेंगे चने की दाल उबली हुई। कुकर मैंने खोल के चेक कर लिया, चने की दाल भी उबल चुकी है और इसको थोड़ा सा मैश कर दिया चमचे की सहायता से ही, जिससे कि अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ये देखो, ये रही चने की दाल। चलो अब आज गाड़ी धोने का मुहूर्त बिल्कुल भी लिकड़ ही नहीं रहा। जब भी इस पे पाइप लेके चलूँ जब भी लाइट भाग जा, पहले प्रेशर वाली वो लगाई इस पे पाइप, फिर ये लगाया, इस टैंक का पानी ख़त्म हो गया, लाइट भाग गई। सुबह से ये धोने में नहीं आ रही, 3-4 घंटे हो लिए वैसे में लग रहा ब्रेक ले लेके। कभी मैं बुला लूँ ना मगर हमको आ जाओ। अब तो अमरूद खा लो बस। ये देखो ताजे अमरूद है भाई। हाँ, वे सर्दियों में आवे हैं, वे मोटे मोटे से होंगे, सर्दियों में आवे हैं भाई। वे ये भी बढ़िया अमरूद है। मध्य प्रदेश राजस्थान के, और ये हैं उत्तर प्रदेश के। देखो साइज देखो इनका, पर है मीठे, छोटे साइज के हैं, बढ़िया हैं। पहले काट के चेक कर लिया इसमें कीड़ा तो नहीं है कोई, उसके बाद में इसमें काले नमक से खाओगे, बढ़िया रहेगा। बच्चे स्कूल से आ गए और मैंने भी खाना बना के तैयार कर दिया। अब करूँगी जितने बर्तन मेरे पास इकट्ठा हो रहे थे उन्हें साफ। और भाई मैंने कह रही गुड्डू के पापा को, आपकी सेना बिना आपका काम नहीं हुआ। इनके आते ही तो लाइट आई, अब सारे के सारे लग गए गाड़ी धुआन। गाड़ी बहुत बढ़िया धुआ है सारे के सारे जब लग जाओ अपने पापा के साथ। और मैं ना कह रही सारे के सारे अलर्ट मोड पर रहियो, कोई गेहूँ उठावेगा, कोई कपड़े तार पर से उतारेगा। और भाई मिट्टी का चूल्हा करूँगी शाम के टाइम साफ। अब थोड़ी बहुत देर प्रीति की हेल्प इधर के साइड में करवा दूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि वो सुबह से लगी थी कपड़ों की धुलाई में। आज बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, आज हमने धो ही लिए, बहुत सारे कपड़े और थे। और इनके पापा के गिल्ले कपड़े भी थे, वे वहाँ से आए थे कल हिमाचल से। तो गेहूँ हमने 3 जगह डाल रखा और 3 दिन तक इस गेहूँ को सुखाने का सिलसिला चल रहा। आटा भी ख़त्म हो गया इसकी इंतज़ार करते करते, लेकिन ये सूखने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है ये कढ़ाई में मुझे सुखाना पड़ेगा, जैसे मसालों को रोस्ट करें थोड़ा थोड़ा सा। पूरा बारिश वाला मौसम बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ में अंधेरी देखा आ गया राम जी, कभी भी बारिश हो सकती है। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे इन 2-4 पाई का है, इनमें बार बार हाथ निकालने की मेहनत भी जो है वसूल नहीं होती हमारी। और इधर से इधर तक सब जगह वस्त्र सूखे हुए हैं, इन्हें भी तारना पड़ेगा। ये देखो कैसा काला काला बादल आ रहा है। पूरी सेना लग चुकी है काम करने में। और ये देखो कोई कैसे पाइप चल, भाई पानी भी रान ना करे तो पानी यहाँ पे तो मैंने पानी मार दिया था, लेकिन दोबारा से कपड़ा मारा लग रही है तो हो गया था यहाँ तो। हाँ, आपका इसे साफ करा हुआ अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभी अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। देखो आप पे वो मशीन नहीं चली, इधर को पानी मारता जा रहा है या पीछे से दोबारा शैम्पू लगाती है। नहीं बताना किसी को, कुछ नहीं।
हाँ पानी लगा। पानी मुझे ही मारना पड़ेगा जब भी हटेंगे। मेरे यहाँ लगे बिना काम नहीं चलने का, मुझे ऐसा लग रहा है। सारे को तिरमिरे है नहीं हो गए पानी मारते ला मेरे हाथ हम तो अपना काम सीख हुआ है जाके। हाँ तेरे बिना तो ढूंढे की मिया, तेरे बिना तो ढूंढे की नहीं। और उसी तन्ने पुराने कपड़े ही ना पहन लेती इससे बढ़िया तो डाल दूं, बारिश भी आने वाली। मैं भी ठाऊं ऊपर तो नहीं है हमारे कपड़े। बारिश को याद ही कर रहे थे, बारिश स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बच्चों के आते ही ना गाड़ी धुल गई। सबसे बड़ा काम हो गया आज हमारी जिंदगी का। इसमें नहीं सुबह से दोनों दुखी हो रहे थे, कभी पानी खत्म, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी शैम्पू सूख जाता। उधर मैं खाना बनाने लग रही थी तो दोनों काम हो गए, खाना भी बन गया और गाड़ी भी धुल गई। और अब ये ऐसा सुखा रहे, तौलिया लगा रहे, नु कह रहे नहीं तो पानी की छींट ही छींट रह जाएगी इस पर। गुड्डू को बोल दिया मैंने टमाटर प्याज खीरा काटने के लिए, चलो बेटा तुम्हारी प्लेटें में लगा कर रख दी मैंने उस वाले मैट पे, और चलो बैठ कर खाओ, कोई बात नहीं। और ये भी ना लिए भाई, ठंडा ठंडा मौसम हो गया एकदम से। गाड़ी धुआई तो नुकह ठंड लग रही मुझे। आज सावन का पहला दिन है तो राम जी ने जो है खत्ता खोल दिया। बारिश होगी पूरी कावड़ यात्रा के टाइम पे, कावड़ियों को धूप कम देखने को मिलेगी, ठंडा मौसम रहेगा। सब जो है अपना नेक नीति तक अपनी कावड़ यात्रा लेके जो है अपने अपने स्थान पर पहुँचे, गंगा जल उठाए और बढ़िया तरीके से। भाई ज़्यादा हाथ डब्बा हा उल्ला करे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, नेक नीति तक होनी चाहिए कावड़ यात्रा भी। बारिश अभी रुक गई है लेकिन कुछ ही देर में फिर से होगी, क्योंकि मौसम विभाग जो है बता रहा पीछे है नु कह रही प्रीति वोट सा होती सारो फिर से बारिश होगी। मगर चल देखे जागी जो भी कुछ होगा, लेकिन इस गेहूँ की होगी दुर्गति तो ज़्यादा है। इस जितनी देर धूप में डाल रहा है उतनी इस पर बूंद लग जाए ऐसा लाने में अंदर की साइड में टीन सेड़ के। और यहाँ पे गिलहरी बहुत सारी घूम रही, जितने भी गेहूँ के दाने हैं ना सबका सही यूज कर रही, सब खा जाएंगी ये, कोई भी दाना बिरान नहीं होने का। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।